chapter 7, verse 27. Dualities of desire and aversion arise from illusion. All living beings in the material world are deluded by these. Material intellect माने अहम का मानना होता है कि उसको मटेरियल से पूर्णता मिल जाएगी। मटेरियल पकड़ना तेरे को संसार ने, समाज ने बता दिया कि तू इस चीज को पकड़ ले, इस चीज को खरीद ले तो पूर्ण हो जाएगा, इस चीज को पकड़ ले पूर्ण हो जाएगा। तू पकड़ता रहता है, पकड़ता रहता है, पकड़ता रहता है, एंड तक फिर जब अंत समय आता है तो खाली हाथ होते हैं तेरे। तुझे क्या चाहिए ये पता करने से पहले तुझे ये पता करना होगा कि तू है कौन। अगेन, तुझे क्या चाहिए ये पता करने से, इससे पहले तुझे ये पता होना चाहिए कि तू है कौन। जब तुझे पता है कि तू है कौन तो तू डिसाइड कर सकता है कि क्या पाने योग्य है और क्या नहीं है। वरना जो चीज आज तुझे सुख दे रही है कल दुख देगी, जो आज दुख दे रही है कल सुख देगी। ये सुख दुख द्वैत में है, सुख दुख एक समान। अगेन, ये मैं नहीं बोला, ये संतों ने बोला है, ये गुरु ग्रंथ साहब गीता में चीजें लिखी हुई हैं, ये मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा। पर गीता तो हम मरने वाले को, जब मर रहा होता है बंदा, उसको सुनाते हैं। सफरिंग जिंदा इंसान को है, लाशों को गीता सुनाते हैं, हम लाशों को मुक्त करते हैं। मुक्ति धाम बने हुए पंडितों का धंधा चल रहा है। मरने के बाद क्या है? तो 1962 में पैदा हुआ, 1962 से पहले तू कहाँ था? दुख था तेरे को तब, और 2062 के बाद कहाँ होगा? जब मरने से पहले कुछ फील नहीं हो रहा था, शरीर ही नहीं था तेरे पास, तो 2062 के बाद भी नहीं होगा। तो उसके बाद किसको क्या मुक्ति चाहिए? क्या ड्रामा चल रहा है? तो मटेरियल इंटेलेक्ट है जो कृष्ण बोल रहे हैं, वो टीवी, फ्रिज, छोले भटूरे, बर्फी, भुजिया, टींडा, तोरी, बैंगन, इन्हीं चीजों में, गाड़ी, इन्हीं चीजों में वो ढूंढता रहता है जो पूर्णता है। पर अगेन, बार बार बोलता हूं, अगर पूरी दुनिया को खत्म कर दिया जाए, एक एक इंसान मर जाए तो अकेला रह जाए, अभी पूरी धरती तेरी है, तेरे को पूर्णता तो भी नहीं मिलेगी। मटेरियल से पूर्णता नहीं मिलती। ये इंसान को सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाया गया है धर्म के नाम पे, और इंसान इसका खामियाजा भुगत रहा है। एक नहीं, सारे इंसान भुगत रहे हैं, क्योंकि सारे इंसान जुड़े हुए हैं। सारी प्रकृति एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक चीज दूसरे पे डिपेंड है। तो ये सांस लेने के लिए दरख्त और समुद्र का होना जरूरी है ना। तो तू उन चीजों के बिना नहीं हो सकता। अगर तुझे ये पता चल गया तो तू उन चीजों की इज्जत करेगा। ये मानने से कुछ नहीं होता, जानना होता है कि तू सांस ले रहा है, वो समंदर और पेड़ से आ रही है ऑक्सीजन, नदी। तो तू नेचर पे डिपेंड है, नेचर तेरे पे डिपेंड नहीं है। और यही बात बताने की कोशिश की गई है, पर हमने समझा नहीं कभी। हम द्वैत में जीते हैं, सुख दुख में जीते हैं, इसका छीन लिया, उसका डाल दिया, ये मेरा ये तेरा, कन्फ्लिक्ट, कंपैरिजन, ईगो, अहम, मन के आगे 100 पर्दे डाले हुए हैं। ये रबड़ ले ले, तेरे को जो चाहिए मिल जाएगा। उसके बाद रबड़ के बाद ये रबड़ का खिलौना ले ले, ये ले ले, वो ले ले, नहीं मिलता वो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बोहरी करेगा सब। तुझे अगला सांस आने की गारंटी नहीं है, ये एक पल है तेरे पास। ये मत सोच कि 40 साल बाद मैं ये करूंगा, 20 साल बाद ये करूंगा। इंसान इमेजिनेशन में जीता है, इमेजिनेशन से बाहर निकल। ये प्रेजेंट है सिर्फ तेरे पास, पास्ट गया, फ्यूचर आया नहीं। चलो दोस्तों, वास्की के 2 कोट्स पढ़ के निकलते हैं। मैन हु लाइज टू हिमसेल्फ एंड बिलीव्स हिज ओन लाइज becomes unable to recognize truth either in himself or in anyone else, and he ends up losing respect for himself and for others. When he has no respect for anyone, he can no longer love, and in order to divert himself, having no love in him, he yields to impulses, indulges in lowest forms of pleasure, and behaves in the end like an animal. All it comes from lying to others and to yourself. हम खुद के प्रति भी सच्चे नहीं है।
The best way to keep a prisoner from escaping is to make sure he never know he's in prison. कभी कैदी को ये मत पता चलने दो कि वो कैद में है। क्या बोल रहे हैं? कभी कैदी को ये मत पता चलने दो कि वो कैद में है। कृष्ण बोलते हैं तुम पूर्ण हो, तुम खुद को जो माने बैठे हो वो मत मानो, जानो। तुम्हें कैसे पता कि तुम सुंदर हो या वो सुंदर है? तुम्हें कैसे पता कि वो बदसूरत है? अगर तुम्हें कोई बताने वाला ना होता तो तुम सुंदर किसको कहते, बदसूरत किसको कहते? इसका मतलब तुम दुनिया को कंडीशनिंग के हिसाब से देख रहे हो। अगर तुम्हें जंगल में छोड़ दिया तो पैदा होती, तुम जानवरों के साथ रहते, तुम्हारे हाथ ये तुम 4 पांव पे चलते, हाथ चलने के लिए यूज करते। अगर तुम आज से 100 साल पहले पैदा हुए होते केरला में तो शायद मच्छी पकड़ना सक्सेस माना जाता। जिसने ज्यादा मच्छी पकड़े वो ज्यादा सक्सेसफुल। तो कंपैरिजन हमेशा झूठ होता है, हमेशा कंपैरिजन में वायलेंस होता है। पीपल फर्स्ट आस्क यू हु यू आर। लोग तुमसे पूछेंगे तुम कौन हो। इफ यू डोंट नो हु यू आर दे विल टेल यू हु यू आर। अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम कौन हो तो तुमको बता देंगे लोग। और वो बताया हुआ का बोझ ढोना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो तुम नहीं हो। जो तुम्हें बता दिया गया वो सच्चाई नहीं है। अगर वो सच्चाई होती तो जो बता रहा है, बताने वाले की हालत देख, अवेयर होके देख, अटेंशन पे कर, उसके साथ 24 घंटे स्पेंड कर कि उसकी क्या हालत है। कपड़े मत देख, उसकी हालत देख। उसके लिए बहुत डीप जाना होता है उसकी हालत देखने के लिए, क्योंकि उसको खुद की हालत नहीं दिख रही। विवेक बुद्धि द्वारा समस्त कर्म तथा कर्म फल मुझ परमेश्वर को अर्पित करके निष्काम ममता रहित और शोक शून्य होकर तुम युद्ध करो। अर्जुन, शोक शून्य होकर तुम युद्ध करो। ये तीसरे चैप्टर की बात है। निराश होने की बात कही गई। निराश किसके प्रति? समाज के प्रति। क्योंकि समाज क्या है? झूठ है। समाज से तुम्हें क्या मिलेगा जो समाज के पास है? समाज के पास क्या है? शोषण। समाज के पास क्या है? शोषण। तुम्हें बस आंखें खोल के देखना है। बुद्ध को 1 मिनट लगा था दिखने में, लाओजू को 1 मिनट लगा था दिखने में। When eyes and ears are open, leaves on the trees teach you more than scriptures. एक गांव में सब लोग अंधे हैं, उसमें तू अकेला आंख वाला है, तुझ पे लोग बिलीव नहीं करेंगे। तुम्हें क्या लगता है जब कबीर बुद्ध जिंदा थे, आज उनकी मूर्तियां लगाई हुई हैं, बाबा नानक जिंदा थे, उनको लोगों ने क्या हार फूलों की माला डाली थी क्या? हम अपनी पूजा करते हैं, अपने मुताबिक फोटो बना के पूज रहा है। तुम्हें क्या लगता है बाबा नानक को बड़े फूल डाले थे लोगों ने जब वो जिंदा थे? लोगों ने तो छोड़ दो उनके घर में ही, आज उनके सामने माथा टेक रहे हैं। कबीर को तुम्हें क्या लगता है कबीर को शरबत पिलाया था लोगों ने? जहर दिया था कबीर को, मारने की कोशिश की थी, आज फोटो लगा के बैठे हैं लोग। सुकरात को जहर पीना पड़ा था। तुम्हें क्या लगता है सुकरात को बड़ा, आज इतने बड़े थिंकर हैं, पूरी दुनिया मानती है उनको, सुकरात को, सोक्रेटिस को। तुम्हें क्या लगता है उनको फूल माला पहनाई थी लोगों ने उस टाइम पे? तो ये समाज ही पहले, जो जब लोग जिंदा होते हैं वह हमको तोड़ते हैं, उन्हें पत्थर मारता है, उन्हें मार डालता है, उनकी आंखें निकाल लेता है। ये तेरे मेरे जैसे शर्मा वर्मा जी, मनदीप सिंह, तरुण वर्मा, ये हम ही लोग हैं ना, क्योंकि हमारे अंदर चोट लगती है। वो तो सीधा सच बोलेंगे, सच कड़वा होता है, सच कहाँ हजम होता है। ये बाबा लोग 500-500 रुपया लेके तुम्हें जो झूठ बेच रहे हैं ये अच्छे लगते हैं हमको। तो अभी कृष्ण आके बोलेंगे तुम हो ही नहीं जो तुम खुद को समझे बैठे हो, तो तू बोलेगा क्या मैं है हूं नहीं, मेरे पूर्वज सब फुद्दू थे क्या? नहीं बेटा, तू नहीं है, एक ही है जो तो खुद को समझे बैठा है, हम वो नहीं है। जो असल है वो चेंज नहीं होता कभी, वो कालातीत है, वो समय से परे है। और तू तो यहां 1 मिनट में न्यूज सुन के गरीब की गर्दन काटने को जाता है क्योंकि मुस्लिम है, उसकी बेटी की इज्जत लूटने को फिरता होता है तू तो सड़कों पे न्यूज सुन के, क्योंकि वो दूसरे धर्म का है।
तो ये तो तुमने पैदा किए, फिर बोलते हो इज्जत दो। काहे की इज्जत, किसको इज्जत दें? या तो बाबा नानक को इज्जत देनी होगी, बुद्ध को इज्जत देनी होगी, या ये समाज को इज्जत देनी होगी, वो तुम देख लो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। अगर तुम 2-2 रुपए के लिए सड़कों में फिरते हो, $2 के लिए, हाँ भाई मुझे $2 यहाँ से मिलेंगे, कुत्ते की तरह पूंछ लाते हो, तो उसको तो कृष्ण मिथ्याचारी बोलते हैं, जिंदा भी नहीं बोलते उसको, तो मरा हुआ इंसान बोलते हैं। वो तेरा चाचा हो सकता है, प्रधानमंत्री हो सकता है, तेरा बाप हो सकता है, जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिन प्राण, वो जिंदा ही नहीं, मर गया वो 10 साल में उसका बुलेखा, उसकी अर्थी उठ जाएगी, वो समय वैसे निकाल देगा। तो कृष्ण सीधा करते हैं, पर कृष्ण, तभी तो गीता बोलते हैं पढ़ो मत, कृष्ण की मूर्ति बना के माखन चटाते रहो उसको बुढ़ियां। 16 साल की लड़की ने माखन चटाना चालू किया था मूर्ति को, 80 साल की होगी वो, बुढ़ियों के मर गई, मूर्ति उतनी है लेके घूम रही है, माथे तिल खत्म माला बाना, लोगों ने राम खिलौना जाना। इज्जत क्यों नहीं किसी को? तुम्हारी कामना है, तुम्हारी इज्जत भी इसलिए है। तो ये समाज से कुछ मिल जाएगा, अपने बॉस से 2 पैसे मिल जाएंगे। कबीर ऐसे फिरते थे लोगों के सामने, बाबा नानक कैसे फिरते थे? माँ बाप के प्रति, बीवी के प्रति भी दहेज, उनसे घर मिल जाएगा, जमीन मिल जाएगी। अरे बंधन तोड़, आजाद हो, कृष्ण तो बोलते हैं, नहीं चाहिए कुछ किसी से। कृष्ण तो बोलते हैं ऐसे आदमी को लाश बोल, अर्जुन ये लाशें हैं जो कामना के पीछे इधर उधर पूंछ लाते फिरते हैं। ये कुत्ते भी नहीं है, कुत्ते का अपमान होगा मोस्टली लोग जो होते हैं, जो सच ही नहीं बोल पाते। जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ। कबीर तो लुकाठी ले खड़े हैं, मंदिर मस्जिद जो मर्जी आए फूकते हुए चलो उसको। कबीर सीधा चलते हैं, कृष्ण सीधा चलते हैं, वो ड्रामे नहीं करते। मंदिर मस्जिद टूटे खड़े हैं, कबीर टॉर्च लिए ऊपर खड़े हैं मूर्तियों के ऊपर। तो सत्य तो ऐसा होता है, सीधा सपाट नंगा, रंडी को रंडी बोलना, चाहे वो मर्सिडीज से उतरे चाहे वो रिक्शा से उतरे, ऐसा होता है सत्य। तो तुम्हें क्या लगता है कबीर बड़ा पलोस पलोस के बातें करते थे? कभी पढ़ो कबीर को, रेवोल्यूशनरी आदमी थे। संत रविदास, उनको पढ़ा नहीं, तभी तो पढ़ने नहीं दिया जाता कि तुम इंसान बन जाओगे, तुम इज्जत सिर्फ उसको दोगे, समाज के पिछवाड़े पे लात मारोगे तुम, ना तुम्हें जिंदगी की परवाह होगी ना तुम्हें मौत की, तुम्हें सिर्फ सच की परवाह होगी। ऐसी मरनी जो मरे बहुर ना मरना होए। मूर्तियां बना लेते तुम लोग, पढ़ते नहीं लोगों को, वो लोग जिए कैसे, उनकी जिंदगी कैसी थी। मरने वाले हो तुम, किसी भी पल मर सकते हो, अगले पल तुम्हारी सांस रुक सकती है, कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं लेके आए तुम्हें 40 साल जीना है। तुम्हारी बीवी बच्चे मां बाप किसी भी पल खत्म। तो तुम्हारे साथ क्या रहेगा? सिर्फ सत्य, सच, वो है, था और रहेगा। सत्यम शिवम सुंदरम इसलिए बोला गया है। तो जो अहम भाव है, कर्ता भाव है, मैं हूं, ये है, ये मेरा है, ये तेरा है, मैं उसको लूट लूंगा, वो कुदरत हंसती है ऊपर, मजाक तुम्हारा उड़ाती है। देख मूर्ख को क्या हुआ। अरे तुम्हारी औकात है किनके जितनी नहीं है, धरती की औकात जितना बड़ा ये ब्रह्मांड है। ये ब्रह्मांड कृष्ण तो बोलते है ही नहीं, तुम्हारे लिए है, तुम्हारे अहम के कारण है। दूसरे बंदे का ब्रह्मांड दूसरा है, उसकी सोच है वो। तू मर जाएगा, तेरे साथ तेरा ब्रह्मांड भी चला जाएगा। तेरे जैसी सोच वाला बंदा और पैदा नहीं हो सकता, कुदरत चाह के भी पैदा नहीं कर सकती। तो ये तो ईगो है, सत्य ईगो से परे है। तुम भगवान को खोपड़े में नहीं, तुम मिट्टी में की मूर्ति बना के बैठे हो। ऐसे लोगों को क्यों इज्जत दें? इज्जत सत्य को दी जाती है। कुरुक्षेत्र का युद्ध नहीं होता, लाशें नहीं पड़ी होती वहां पे, वो धर्म युद्ध था। तुम तो जमीन लड़की इधर उधर लड़ रहे हो। वो युद्ध यहां ना द्रौपदी के लिए लड़ा गया ना और किसी के लिए, वो युद्ध होना जरूरी था, वो समझाया गया है। इज्जत सिर्फ सत्य को। तुम पता नहीं क्या यहां भी झुक गए, ये पीर बाबा है, वहां कोई हुआ था उसके आगे भी सर झुक। अरे सर झुकाने को नहीं, पढ़ने को बोला गया था, मानने को नहीं, जानने को बोला गया था। ट्रुथ इज पाथलेस लैंड, वो खुद के अंदर ही जानना होता है। तेरे को विचार आ रहा है अभी, तो उस विचार के कारण दुखी है ना। ये कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है? 2 दारू के पैग लाने के बाद तेरा विचार चेंज क्यों हो जाएगा? तेरी चेतना कहां जाएगी? कौन है तू, क्या है, किस लिए है? कह 40 साल जिंदगी के एक
स्क्वायर फीट का एक घर खरीदने के लिए या उसका लोन देने के लिए पैदा हुआ क्या? मानस जन्म दुलांबे मिले ना बारंबार। अभी ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें कबीर के कहे पे चलना है, कृष्ण के कहे पे चलना है, या तुम्हें बंता सिंह के कहे पे चलना है। बंदा सिंह का जाके फोन देख लेना, वो देखता क्या है, छुपा के रखता है। उसको बोल तू ज्ञान दे रहा है, अपना फोन देखा, तूने लास्ट मंथ देखा क्या, गूगल पे सर्च क्या किया फोन पे? तो बंता सिंह ने सनी लियोन देखी होगी, क्योंकि इंडिया में शर्मा जी वर्मा जी इज्जतदार लोग बनते हैं समाज के सामने, उनके फोनों में यही होता है। एनिमल सेक्स तक देखते हैं लोग गूगल पे, गूगल के डेटा में आता है। अरे भाई जानवर सेक्स कर रहे हैं, वो तुम क्यों देख रहे हो? समाज के सामने बहुत इज्जतदार, बड़े बड़े पेटों वाले, सर पे बाल नहीं है, टिक्का लगाए घूम रहे हैं, 4 बार हार्ट अटैक हो गया। अरे क्या जिंदगी में किया क्या? खुद से ऊपर उठ के 2 बच्चे पैदा किए, नहीं कुत्ते ने 8 कर दिए, उसमें क्या प्रकृति है वो? तूने किया क्या? इंसान होने के नाते क्या किया? कुदरत से खाना लिया तूने, कुदरत नहीं होती तो तू नहीं होता, ना तेरी माँ होती, ना तेरा बाप होता, ना तेरा भाई होता, ना कोई इंसान होता यहाँ पे। पैसे से नहीं तूने खाना खरीदा, कुदरत ने तुझे खाना दिया, पैसा बाद में आता है। तो कुदरत के लिए तूने वापस क्या दिया कुदरत को? पावन गुरु पानी पिता माता तरत मत, तो मर जा, फिर इंसान ही नहीं है, मिथ्याचारी है तू गीता के मुताबिक। कोई भी हो, बड़ी दाढ़ी वाला 80 साल का बाप बैठा, वो भी झूठा है, क्यों इज्जत दे उसको? मिलियन मूर्ख बैठा उसके सामने, इसलिए इज्जत दे। कबीरों के सामने कोई मिलियन लोग बैठे देखे हैं? सच के पास कहां कर, सच के ग्राहक थोड़ी होते हैं। तुम झूठ में जीने वाले लोग हो। भूत प्रेत चुड़ैल कुत्ता बिल्ला, बिल्ली रास्ता काट गई, चुड़ैल के बाल पकड़ रही है, स्लेडा निकल रहा है, धरती 4000 साल पहले बनी, पता नहीं क्या कुछ चल रहा है। तर्क के बिना कुछ नहीं मानना। भगवान भी तुम्हारा विचार है, कहां है भगवान? अगर धार्मिक होता कोई, धार्मिक तो सवाल उठाता है ना, धर्म का मतलब है सवाल उठाना, तो ये हाल होता। तुम्हारे बच्चे एम्बेसियों के बाहर लाइनें लगाए खड़े होते। तुम्हारे बच्चों की सारा डेजर्ट और पनामा के जंगलों में लाशें पड़ी होती, हड्डियां रहती हैं 4-5 साल बाद, तो मांस तो चला जाता है। तो बंदे बन जाओ, इंसान बन जाता है बंदा। कबीर बुद्ध को पढ़ ले। जो कबीर को पढ़ के बंदा 20 साल की उम्र में कर देगा, वो तुम 800 साल जी के भी नहीं कर पाओगे। उम्र का क्या है? उम्र तो तू कौमा में चला जा, 80 साल का हो जाएगा पड़ा पड़ा मंजे पे, दाढ़ी बड़ी हो जाएगी, बाल बड़े हो जाएंगे, बाबा जैसा लगेगा, हगरा होगा अपने पेंट में पड़ा हुआ वहां पे, 4 लोग उठा रहे होंगे, 4 नर्सों को दुखी करेगा। जिंदा होना किसको बोलते हैं? प्राण होना किसको बोलते हैं? जो सच बोले उसको, बिना परवाह किए कि क्या होगा। वैसे भी पता नहीं कुदरत कब उठा ले, तो सच बोल के मरो ना कम से कम। यही तो बाबा नानक ने बोला है, यही तो बुद्ध ने बोला है, नंगे को नंगा बोलो, जो नंगा है उसको नंगा बोलो। उसमें क्या है? उससे मेरे को 2 रुपए मिल जाएंगे, उसको मैं बोलूंगा सबके सामने उसने कपड़े डाले हुए थे। ये झूठ है। तुम किसी भी कोई भी तुम्हें फुद्दू बनाता है, फिर तुम बोलते मैं ही कर रहा हूं, कल तुम मर गया, किसी को फर्क पड़ेगा? यहाँ पे पूरा इंसान खत्म हो गया, तू अकेला नहीं, प्रधानमंत्री संतरी सब खत्म हो गए, लाइफ फिर चालू हो जाएगी 1 लाख साल बाद, एवोल्यूशन फिर काम में आ जाएगा और प्रजातियां आ जाएंगी। 8 का 8 बिलियन उड़ गया, खत्म आज, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा यूनिवर्स में। तुम बोलते मैं ही हूं, मैं ही चला रहा हूं दुनिया। ये ईगो है, ये ईगो की औकात है जो है ही नहीं। चीजों को पकड़ दिए, पैसा पावर, 4 लोगों के सामने गाड़ी लेके जाएगी, दिखाएगी ये है, इसी चक्कर में पूरी जिंदगी बर्बाद। ये कर ले वो कर ले, क्यों करूं? तर्क कर, बैठ के सामने आ, जवाब दे, गीता पे बात कर, गुरु ग्रंथ साहब पे बात कर। आई डोंट केयर हु यू आर, श्रोमणी प्रबंधक कमेटी में काम करता है या तू यू फकिंग पोप। ये दुनिया के सबसे बड़े धर्म का सबसे बड़ा आदमी है, बैठ के बात कर। अगर बात में हार गया तो तेरी बात मानूंगा। तर्क कर बैठ के, क्यों मानू तेरी बात? तू बिल गेट्स है, एलन मस्क, आई डोंट केयर हु यू आर, बात कर, प्रूव कर, खुद को सही साबित कर, आंखों में आंखें डाल के।
पर हम तो उसको इज्जत देते हैं जो सबसे 2 नंबरी इंसान होता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कुछ, पढ़ा नहीं, जानवर है हम लोग। कर्ता भाव, अगेन निष्काम कर्म। ये नहीं बोला गया कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। अगर फल की चिंता करने वाला है अभी तक तो कर्म निष्काम ही नहीं हुआ। निष्काम कर्म तो होगा जब तुम बचो ही ना। सिद्धार्थ रह के निष्काम कर्म नहीं हो सकता, सिद्धार्थ को मरना होगा, दैट्स साइकोलॉजिकल डेथ। पर हम लोग समझते नहीं ये बातें ऊपर से चली जाती हैं। इसके लिए पढ़ना पड़ता है, इसके लिए खुद को जलाना पड़ता है। हम तो पढ़ते भी, कॉलेज भी इसलिए जाते हैं डिग्री मिल जाएगी। अगर तेरे माँ बाप को बता दे कि इसको घंटा नौकरी नहीं मिलेगी पढ़ने के बाद, तेरे को स्कूल ही नहीं भेजेंगे वो। प्रेम थोड़ी है मैं किसी चीज से, पशुपन है यहाँ पे। धर्म क्या करता है? पाकिस्तान एक ही देश है जहां पे पोलियो है। पूरी दुनिया में पोलियो खत्म हो गया। वो जाने नहीं देते कि गांव में, बोलते हैं ये धर्म के खिलाफ है। अरे काहे का धर्म? बीमारी साइंस से ठीक होगी। पाकिस्तान के स्कूलों में धर्म ये करता है, एवोल्यूशन तक नहीं पढ़ाया दिया जाता। बोलते वन फाइन डे गॉड क्रिएटेड मैन। अबे तुम्हारा मानसिक गॉड है। जितना पीछे जाओगे उतनी दुनिया सुंदर होती जाएगी। पीछे जाओगे जितना उतना तुम मंदिर के करीब होते जाओगे। 4 पैरों पे चलोगे तुम लोग। 5000 साल पहले अगर गॉड ने धरती बनाई तो डायनासोर के वो कंकाल कहां से आए? लंदन के म्यूजियम में जाके देख लो टिकट लेके। तुम्हारा जो भगवान जिसको तुम बोलते हो वो मात्र तुम्हारा विचार है। तुम्हारे सर पे डंडा मारूं अभी, या किसी को एक्सीडेंट हो जाए उसका विचार चला जाएगा, वो क्लीन स्लेट हो जाएगा। वो तुम्हारे दिमाग में भर दिया गया, तुम्हारे इस खोपड़ में वो निराकार कैसे आएगा? जिसको बोलने वाले बोल के चले गए, थॉट से परे है। कौन सा गॉड बोला? अफ्रीका के लोगों को बाइबल पकड़ा दी, काउंट में यूज मत करो। भी खाना भी खिलाओ उनको, जाके पोप को बोल। भूखे मर रहे हैं, उनको तूने बोला था बच्चे पैदा करो, क्रिश्चियन का आबादी बढ़ेगा, तो उनको खाना खिलाओ। वो पत्ते खा रहे हैं अभी। तो सोचो, इसलिए किसी की मत सुनो। यहां 8 बिलियन बुद्ध नहीं घूम रहे कि तुम्हारे भले के लिए बात करेंगे। या चोर है 8 का 8 बिलियन। संसार तुम्हें कामना जगा के तुम्हें दुख देना चाहता है। यहाँ कामना है वहां दुख है। अभी एक पत्थर का टुकड़ा है, हीरा बोल दिया उसको, उसकी वैल्यू इतनी है। तेरी बीवी बोलती है मैं तुझसे तो प्यार करती हूँ, ये हीरा मुझे दे। अगर तू यूनिवर्स में देखेगा तो कई के कई ग्रह हीरो के हैं, पर दरख्त वुड रेयर है, वुड और कहीं नहीं मिलेगी तेरे को। उस हिसाब से तो वुड की कीमत दुनिया के सारे पैसे के मुकाबले होनी चाहिए। तेरे को किसी कंपनी ने बता दिया कि ये चीज $1,00,000 की है, आध्यात्मिक आदमी के कान खड़े हो जाएंगे। किसके लिए? किसने बोला ये? तो ऐसे हमारे रिश्ते होते हैं। अगर तुमने ये कर दिया मैं तेरी पत्नी हूं, ये कर दिया मैं तेरा पति हूं, ये कर दिया मैं बहू हूं। अगर बाबा नानक के पास जाओगे, क्यों? किसके लिए? मेरी जिंदगी है भाई, मेरी लाइफ है, इंडिविजुअल हूं मैं। जो चीज तुम्हें बंधन में डाले वो जहर है, वो चीज खुद के लिए जहर है। अभी जा तो फिर बंदे सुसाइड करते हैं, या फिर सोसाइटी से डरते 40 साल साथ साथ रहते हैं, वो हर रोज मरते हैं, वो जिंदा ही नहीं है। वो दिखावे के लिए लोगों को दिखाते हैं कि जिंदा है। फोटो एक दिन पहाड़ पे जाए महीने में, फोटो खिंचाने के लिए सोशल मीडिया पे। आध्यात्मिक आदमी पूछेगा कि ये चीज मेरी बीवी मेरे को बोल रही है कि ये पत्थर का टुकड़ा 1,00,000 का है, मेरी आधी जिंदगी जाएगी ये पत्थर का टुकड़ा खरीदने में, लोन पे लेके इसको देने में। अगर यही है तो फिर या धर्म कहां है इसमें? मतलब पत्थर के टुकड़े, उसको खुद को नहीं पता, वो पागल ऐसी औरत से शादी करेगा तो वो प्यार पत्थर के टुकड़े से कर रही है। प्यार तो है ही नहीं वहां, प्यार तो सिर्फ सत्य से हो किया जा सकता है। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो ना समाए, लेन इज टू नैरो। तुझे बता दिया जाता है ये चीज खरीद ली तो ये हो गया, ये चीज खरीद ली तो ये हो गया। किसने बोला? वो बोलेगा, हम बोल रहे हैं।
तो तू कौन है? तू बोल रहा है मेरी कंपनी है। तूने कंपनी क्यों बनाई? पैसा कमाने के लिए। पैसा क्यों कमाएगा? इसलिए कमाऊंगा। पैसा कमाया क्या करेगा? अपने बीवी बच्चों को खिलाऊंगा। अरे दुनिया में 2 बिलियन बंदा माल न्यूट्रिशन का शिकार है, तो अपनी बीवी के पेट उसका इतना बड़ा हो गया 4 साल में वो हार्ट अटैक होकर मर जाएगी, कोलेस्ट्रॉल हो गया हाई कोलेस्ट्रॉल, या उसका पेट फाड़ना पड़ेगा डॉक्टर को। हाथी पाला है या औरत पाली है? नहीं, मेरी तो जरूरतें बहुत कम थी, मैं तो एक शर्ट में साल निकाल देता हूं, तो मेरी बीवी के लिए करता हूं। अरे दुनिया में बिलियन बच्चा भूखा मर रहा है, प्रजातियों की प्रजातियां मर गई, तेरी बीवी का पेट इतना बड़ा हो गया। तो ये संसार है, संसार तुम में कामना जगाए, और कामना खुद को नहीं जाना तो दुख तुम्हें होगा। तुम्हारी जिंदगी क्या है? अगेन 60 साल, 60 में से 20 साल तुम्हारे सोने में जाते हैं, तो कितने बचे? 40। 15 बचपन वाले निकाल दो, वो तुम पैंट में सुसु करते हो, कितने बचे? 25। 25 में से 15 तुम नौकरी करोगे, कितने बचे? 10। 10 में से 5 तुम खाना बनाओगे, हगोगे, मूतोगे, कितने बचे? 5 साल है जिंदगी के। ब्रह्मांड कितना पुराना है? 15 बिलियन साल। तुम्हारे पास जगने के लिए बहुत थोड़ा समय है। ना तुम्हारा माँ रहेगा, तुम्हारा बाप रहेगा, ना तुम्हारा भाई रहेगा, ना तुम्हारी बहन रहेगी, सब 100 साल बाद मिट्टी में उड़ रहे होंगे हवा में, या प्रकृति की धूल। ये कोई मैं हवा भूत की कहानी सुना रहा? मेरे बोलते बोलते 1500 बंदा मर गया, 1600 पैदा हो गया। सांस चल रही है, शुक्राना करो और सच बोलो, वही असली धर्म है। बंधनों को तोड़ो, मुक्ति को ही असली धर्म बोला गया, मैं नहीं बोला। जिनके नाम पे तुमने गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद बनाए, उन्होंने बोला, गुरु अर्जन देव जी ने बोला। उनसे जाके बात करो, पढ़ो, उठाओ किताब को, कृष्ण से बात करो। बोधे वाले पंडित के सिर पे गन रखो, उससे पूछ कितने साल जिएगा, मुन्ना भाई मूवी जैसे, वो बताएगा तुम्हें, उसका मुंह निकलेगा बीच में। अगर ग्रह घूमने से तुम्हारी ये फेट डिसाइड होता तो हो गया था काम। फिर तो ब्लैक प्लेग भी ये पंडित ठीक कर देते, उसके लिए तो खोज हुई ना दवाई की। मलेरिया, पोलियो, ये सब ये कर देते। ये जहाज भी पंडित लोग बना देते, रॉकेट भी, चांद पे भी ये पंडित लोग चले जाते। आध्यात्मिक आदमी सवाल उठाया, किसके लिए ये कर ले, किसके लिए करूं? मैं गन उठाऊंगा, 4 बंदों को गोली मारूंगा, क्योंकि मैं सहनशीलता मेरे में नहीं है, तो जेल तू जाएगा या मैं जाऊंगा? मैं तेरे को गोली मारता हूं, मेरे हाथ में गन है। एक गोली चला, उसके कान के पास से निकलेगी तो अब आगे वो तेरे पास नहीं आएगा। ये लोग बेवकूफ बनाते रहते हैं लोगों को। अरे लोग सफर करते हैं, दुनिया में इतनी सफरिंग है, पहले कम है, फिर बोलते वायलेंस मत कर। वायलेंस की बात नहीं है, 4-4 साल के बच्चे सफर कर रहे हैं, 8-8 साल के बच्चों को शुगर है, हार्ट अटैक हो रहे हैं 8 साल के बच्चों को, हिस्ट्री में कभी नहीं हुए। वो जिम्मेदार कौन है? कौन है जिम्मेदार? 8 साल के बच्चे को हार्ट अटैक हो रहा है, सोचो, पूछो खुद से। जिनके पास लेके जाना है उनके लिए पास लेके जाओ, जरूरत है अभी। दुनिया में और बिजनेसमैन नहीं चाहिए। दुनिया में हर कोई बिजनेसमैन बन गया तो 12 धरतियां चाहिए होंगी तुम्हें, 12 धरतियां। ये पैसा नहीं है कि तुम प्रिंट कर दोगे मशीन पे, धरती है पूरे ब्रह्मांड में। पता नहीं और कोई जगह है ऐसी यहां पे जीवन है या नहीं है? यही एक ग्रह है तुम्हारे पास। ऐसे नहीं है कि रिसेशन आ गया, पैसा और प्रिंट कर दो। इंसान बनो। दुनिया में बोलते इतने हिंदू, विवेकानंद ने बोला था मेरे को 10 हिंदू मिल जाए मैं इंडिया का नक्शा बदल दूंगा। उनको ये 2 हिंदू नहीं मिले, 1 हिंदू नहीं मिला, उनकी मां की प्रॉपर्टी छीन ली उल्टा। आज विवेकानंद की पूजा करते हो तो मूर्ति बना के।